अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम द कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर किस तरह से नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट करता है। एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि नर्वस सिस्टम को कभी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा। स्क्रीन में जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है वहाँ पर जी से नर्वस सिस्टम की ब्रांचेस फर्दर बताई गई हैं। नर्वस सिस्टम की दो ब्रांचेस होती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चूँकि जी आज हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, यानी कि टू पार्ट्स होते हैं। इसमें ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है जी, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है और ब्रेन क्या होता है और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम ब्रेन की एक जर्नल डेफिनेशन को देख लेते हैं कि ब्रेन क्या होता है। ब्रेन इज द पोर्शन ऑफ द बॉडी दैट इज लोकेटेड इन द स्कल, या फिर द पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज लोकेटेड विद इन द स्कल। ये हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है। इट्स प्राइमरी फंक्शन एज रिसीवर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जी ये क्या करता है, इसके प्राइमरी फंक्शन है जी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उसको ऑर्गेनाइज करना एंड देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, इट हैज़ अ राइट हाफ एंड द लेफ्ट हाफ। हमारा ब्रेन जो होता है वो दो हाफ्स में जो है डिवाइड है, जिनको जी हेमीस्फेयर्स भी कहा जाता है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि हमारा जो राइट हेमीस्फेयर है वो लेफ्ट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हेमीस्फेयर जो है वो राइट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है जी, तो ये थी जी ब्रेन की एक जनरल सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया। अब जी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ अबाउट द थिकनेस ऑफ पेंसिल, यानी कि ये इतना थिक होता है जितनी हमारे पास पेंसिल होती है। ठीक है, अब ये क्या होता है जी, इट कंटेन अ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स दैट लीव द ब्रेन एंड रन डाउन द लेंथ ऑफ द बैक। और इसकी लोकेशन जो है वो वर्टिबल कॉलम में होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी में ये एक कॉर्ड की तरह, एक तार की तरह प्रेजेंट होता है, जो कि जी हमारे दिमाग से निकल के थ्रू द एज, यानी कि हमारे वर्टिबल कॉलम के एज तक जाता है। ठीक है जी, उसके बाद जी स्पाइनल कॉर्ड इज प्राइमली मीन फॉर द ट्रांसमिटिंग मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड का एक ही काम है जी मैसेज को ब्रेन से लेना, ब्रेन से लेकर हमारी थ्रू आउट द बॉडी उसको कन्वे कर देना। अब जी स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट जस्ट अ कम्युनिकेशन चैनल। हम ये नहीं कह सकते कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक कम्युनिकेशन चैनल है, उसके थ्रू सिर्फ ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करता है, नहीं। स्पाइनल कॉर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है जी, अब वो क्या है, इट इज़ ऑल्सो कंटेन अ सिंपल बिहेवियर ऑन सेट इट ऑन विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द ब्रेन, यानी कि ये खुद से करता है। किस तरह से कि एक एग्जांपल इस तरह कि अगर आपकी नी के ऊपर कोई झटका लगता है या कोई चीज़ रबर हैमर कोई टैप करते हैं, उसको टच करते हैं, तो क्या होता है जी आपको महसूस होता है, फ़ौरन से आपको दर्द होती है, आपके मुंह से साउंड निकल सकता है आ या आउच का। ठीक है, किस तरह से ये क्यों होता है, क्योंकि जी हमारे अंदर दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ऑरिजिनेटेड बाय द रिफ्लेक्स आर्क। हमारे अंदर जी ऑटोनोमिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू इनकमिंग स्टिमुलस, हम किसी भी स्टिमुलस का जो एक खुद ही से देते हैं, यानी कि एक ऐसा जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा रिस्पॉन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन ऑटोनोमिक है, बहुत ज़रूरी है, हमेशा आता है, उसको जी रिफ्लेक्स कहते हैं। रिफ्लेक्स इज ऑल्सो एट वर्क व्हेन यू टच अ हॉट स्टोव एंड इमीडिएटली ड्रॉ विद योर हैंड, यानी कि अगर आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं फ़ौरन से हाथ पीछे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि जी हमारा जो रिफ्लेक्स आर्क है वो काम करता है, और रिफ्लेक्स आर्क जो है वो बेसिकली सेंसेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हमारी जितनी भी सेंसेशन है वो इसको स्टिमुलेट करती हैं और हम जो है स्टिमुलस को पहचान लेते हैं। ऑल्दो द ब्रेन इवेंचुअली एनालाइज एंड रिएक्ट द सिचुएशन आउच हॉट ऑन उस मतलब पुल अवे, यानी कि ब्रेन हमारा बाद में बताता है, लेकिन जो इंस्टेंट हम एक्शन लेते हैं वो रिफ्लेक्सेस के थ्रू होता है। ठीक है, इनिशियल विदड्रॉ इज डायरेक्टेड बाय द न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि इनिशियल जो विदड्रॉ होता है किसी भी चीज़ से, किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन का, वो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स इसको कंट्रोल करते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। वो होते हैं जी सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। हमारे ब्रेन के भी तीन किस्म के न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जी ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द perimeter ऑफ द बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं वो कौन है, सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं जी, जो कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नर्वस सिस्टम टू द मसल्स एंड द ग्लैंड। हमारे मसल्स और ग्लैंड्स में जो भी एक्शन या मोटर अफेक्टिव अफेरेंट न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं जी, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, और जो कि कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद जी इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स का बेसिक काम क्या है कि ये ब्रिज के तौर पर काम करते हैं, ये मैसेज को कन्वेइंग का काम करते हैं, मतलब सेंसरी से मोटर तक, मोटर से सेंसरी तक। ठीक है जी, इस तरह से द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन द रिफ्लेक्सेस इज आइसोलेटेड बाय द आउटकम ऑफ एक्सीडेंट इन विच द कॉर्ड इज इंजर्ड और स्वेड, यानी कि अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड या उसके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो क्या करते हैं, ख़राब करते हैं, आप किसी एक्सीडेंट
एक्सीडेंट का या हादसे का इंसान शिकार हो जाता है तो ये जो दोनों होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं, यानी हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये हमारे रिफ्लेक्सेस भी डैमेज होते हैं, इसके साथ साथ हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो डैमेज हो जाता है। अब हमारा स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज हो जाता है, इन सम केसेस इंजरी रिजल्ट इन द क्वाड्रिप्लेजिया, अ कंडीशन इन विच वॉलंटरी मसल मूवमेंट बिलो द नेक इज लॉस्ट, यानी कि हमारी नेक से नीचे जितने भी मसल्स हैं उनकी जो मसल मूवमेंट होती है वो तकरीबन टोटली लॉस्ट हो जाती है। इस कंडीशन को जी क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें, ठीक है जी। उसके बाद अगर लेस सीवियर कंडीशन हो, यानी कि हमारी जो है डेलिब्रेट कंडीशन होती है, तो उसमें जी हमें पैराप्लेजिया हो सकता है। पैराप्लेजिया को आप हमेशा इस तरह से याद रखें कि हमारे जो मसल्स होते हैं जो कि हमारी लोअर बॉडी में से होते हैं, यानी कि हमारे जो भी लिम्स हैं या अपेंडेजेस हैं, उनको पैराप्लेजिया अगर वो मूव नहीं कर पाते, वॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म नहीं करने पाते, तो क्या जी उनको पैराप्लेजिया हो जाता है, ठीक है जी। और ये किस वजह से होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट आने की वजह से, ये स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से। सो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो थ्रू आउट द बॉडी को क्या करता है, ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है जी। ये थी जी आज की वीडियो अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, और उसके बाद हम इनको इंडिविजुअली भी कवर करेंगे। सो मेरी आने वाली वीडियोज़ का वेट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।